हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आपका अलजेब्रा के टाइप नंबर 3 में। तो इस टाइप के सवालों में हम देखेंगे क्या होता है। तो इस टाइप के सवाल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC से बनते हैं। मतलब इससे डायरेक्ट सवाल दे देता है। डायरेक्ट कैसे दे देता है? अगर आपको फार्मूला याद होंगे, इसके टोटल 4 फार्मूले बनते हैं। उन पे बेस्ड बहुत सवाल आते हैं हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे चारों फार्मूला को। और अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ऐसे सवालों को 20 सेकंड में उड़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं याद है तो कितने भी हाथ पैर मार लेना भाई, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इससे बहुत सारे सवाल पूछता है एसएससी में। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कौन से एग्जाम में कौन से सवाल हैं, और आप बुक उठाकर देखोगे या आप पिछले पेपरों में देखोगे तो आपको इस टाइप से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो जैसे कि मैंने लिखा है, सबसे ज़्यादा सवाल इसी से बनते हैं। मैंने पिछला टाइप नंबर 2 जो बोला था एक्स क्यूब वाला, उससे भी ज़्यादा सवाल इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसके 4 फॉर्मूले बनते हैं। और हमें सवाल को देखकर ही पता चलेगा कि कौन से सवाल में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये चौथा फार्मूला ढक रहा है, कैमरे में नहीं आ पा रहा, वो मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो शुरुआत करते हैं। देखो, हमारा पहला फार्मूला क्या है? इसका पहला फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा समझो, ये तो सब में कॉमन होगा। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सबसे कॉमन सवाल, सबसे कॉमन फार्मूला है इसका। ठीक है, जो दूसरा फार्मूला है वो है हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ये तो सब में कॉमन होगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको। और कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB BC और CA। जैसे कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको एक्स क्यूब की बताई थी, उसमें मैंने क्या बताया था? एक्स क्यूब वाली जो वीडियो थी पिछली टाइप नंबर 2 की, उसमें मैंने क्या बताया था आपको? उसमें मैंने ऐसा ही फार्मूला था ना कि एक्स क्यूब, मैं यहाँ पे हल्का सा लिख देता हूँ, एक्स क्यूब, अरे चल नहीं रही पेन, हाँ, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यू का फॉर्मूला बताया था ना। क्या था? एक्स प्लस बाई एक कोष्टक में और अंदर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 3x बाई। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं, जब हम इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सवाल हमारे दूसरे वाले फॉर्मूले से बनते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, पहले मैंने बता दिए जिसमें ए प्लस बी प्लस सी खाली लिखे जाए हैं। ठीक है, अब जो तीसरा और चौथा फॉर्मूला है, इसमें क्या होगा? इसमें ए प्लस बी प्लस सी को आधा किया जाएगा, मतलब अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, और अंदर कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा हम कब लगाएंगे? जब हमें बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों, जैसे 999 दे दिया है, 998 दे दिया है, 997 दे दिया है, एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की, ए की, बी की, एक्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ए की, बी की, सी की। जब ये बड़ी बड़ी वैल्यू दे देगा तब हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने ये क्यों लिखा है? जब डिफरेंस कॉमन हो। डिफरेंस कैसा कॉमन? जैसे कि डिफरेंस ये कॉमन है ना कि इसमें एक कम हुआ है, फिर इसमें एक कम हुआ है, 999, 997, 998, एक एक कम हो रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है ना। तो क्या करेंगे हम? ये एक फॉर्मूला है 9BD स्क्वायर। तो क्या होगा? इसमें 9 है, ठीक है, B क्या है? इसमें B है हमारी बीच वाली संख्या, जो B को उन तीनों का एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 संख्या है, इनको जोड़ के अपॉन 3 एवरेज, तो एवरेज तो हमेशा बीच की संख्या होगी ना। जैसे 999, 998 और 997 का एवरेज क्या होगा? 998 होगा ना। तो B वो संख्या है, बीच वाली संख्या कह सकते हैं जब कॉमन डिफरेंस हो तब। कॉमन डिफरेंस नहीं है तो नहीं है भाई, तो ये फॉर्मूला बेकार है, ये हम लगा ही नहीं सकते। और D क्या है? D इनका बीच का डिफरेंस है, एक है ना, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अगर डिफरेंस यहाँ पे 2 2 का होता, जैसे 999 है, फिर 997 है, फिर 995 है, ऐसे होता 2 का 3 का, मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलनी चाहिए, एक सीरीज चलनी चाहिए, तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा चौथा फार्मूला क्या है? हमारा चौथा फार्मूला है, अक्सर ये आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा और इसकी जगह लोग कोई और दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसको याद किया है और विश्वास कीजिए इससे सवाल आते हैं, बनते हैं, और ये तीनों तो सबको याद होते हैं, लेकिन इसमें लोग अटक जाते हैं। तो मैं आपको ये वाला भी याद करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन चारों फॉर्मूलों का ले लो जल्दी से। हाँ, तो ये चारों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अब मैं सवाल की ओर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो सबसे पहले जो मैं बोलता हूँ कि सवाल को सबसे पहले देखो और ऑब्ज़र्व करो कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं। क्या दिया है इसमें? x प्लस वाई प्लस जेड हमें 2 दिया है, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू दी है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की 74, ठीक है। तो इसी के फॉर्मूले होते हैं सारे और इसकी वैल्यू हमें दी है। हमसे पूछा क्या है? x² प्लस y² प्लस z²। तो हम क्या करेंगे? इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? याद करो, ये कौन से फार्मूले में आता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? मैंने 4 फार्मूले कराए थे ना, कौन से में आता है ये? तो याद करो, नंबर 4 में आता है फार्मूला नंबर 4। ये देखो, रिकॉल कराता हूँ, x² प्लस y², और ये चीज़ हमें दी है उसने, इसकी वैल्यू 2। अरे यार, ये मैंने फार्मूले गलत लिखे हैं, इधर a कर दिया है और इधर xyz कर दिया है। कॉपरेट कर लेना, ठीक है, xyz ही होगा इधर xyz नहीं यार, इधर abc होगा क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें इसका कौन सा फार्मूला लगेगा? एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर फार्मूला नंबर 4 क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। और आपको ये याद हो जाएंगे जब आप सवाल लगाओगे, अब तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मुझे याद हो गए हैं, ये रट जाएंगे ये, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो ऐसे सवाल आते हैं ना, उसमें क्या देता है वो, मतलब 2 चीज़ दे देता है, तीसरी पूछ लेता है आपसे, बस यही चलता रहता है। बस इसमें पूरा खेल क्या है? फॉर्मूले याद हो और कहाँ कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, पूरा खेल इसी का है ऐसे सवालों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू हमें 74 दी है, ठीक है, और ये x प्लस वाई प्लस जेड हमें 2 दिया है, 2/2 3 इसका मान पूछा है। तो हम इसको मतलब फिर से इसको पूरा लिखेंगे तो इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर 4, ठीक है। क्या करेंगे? 74 बराबर 1 3p माइनस 4, 1 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं यही रहेगा, ठीक है। तो 3p बराबर 4 उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 74 में, तो 78 हो जाएगा। तो p का मान कितना आ गया? p का मान आ गया हमारा 2 6 26 आ गया हमारा p। तो 26 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आप लोग समझ पाए ना मैंने क्या किया? ये हमें दिया है, हमें ये दिया है, हमको इसका मान पूछा है, हमको बस ये देखना है कि हमें इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, बाकी बस वैल्यू पुट कर दो सारी और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाई ऑब्जर्व करो, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी दिया है हमें 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 35 है, इसका मान पूछा है और सारे फार्मूले इसी के होते हैं। तो याद करो कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें हम। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला याद करो, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उसका कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा फार्मूला याद करो, दूसरा फार्मूला लो मैं दिखा देता हूँ आपको।
दूसरा फॉर्मूला याद करो, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें क्या क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, ये भी दिया है, और इन दोनों की ज़रूरत हमको है, बस इसकी और इसकी ज़रूरत है, तो हम आराम से निकाल लेंगे भाई, है ना। तो फार्मूला एक बार लिख दो, इसका फार्मूला ही लिखो डायरेक्ट, ठीक है। जो दूसरा वाला फार्मूला है वो क्या होगा, दूसरा फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या करना है, वैल्यू रख दो भाई, और क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू रख दो 15, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 ए बी बी सी सी ए की क्या है 35 इंटू 35, ठीक है। 15 इंटू 15 का स्क्वायर 225। स्क्वायर भाई याद किए या नहीं है, याद करो भाई, बिना स्क्वायर के कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। 35 तिया 105, 225 में से 105 गए, कितने बचे 120, 15 गुणा 120, इसको साथ लगाते चलते हैं भाई, मैं भूल जाता हूँ। तो 15 गुणा 120 कितने होते हैं 1800। हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है 1800। क्या किया, यही मतलब इसी टाइप के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बुक खोल के देखना। इसमें तो हर टाइप का एक एक सवाल कराऊंगा, ठीक है, और थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। पहले हर टाइप का एक एक कराऊंगा, हर फार्मूले पे बेस्ड एक एक सवाल कराऊंगा सबसे पहले, और फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूलों का खेल है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और बुक उठाकर जितने सवाल दिए हैं उसमें इस टाइप के सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, फिर ये पेपर में आपसे गलत बिल्कुल नहीं होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें फिर से सोचो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। वही लगा सकते हैं जिसमें ये आए ए प्लस बी प्लस सी और ये आए। कौन सा फार्मूला है भाई, फेमस फार्मूला, फार्मूला नंबर 2 लगा दो भाई। क्या है फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। क्या है इसका फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है ना। रख दो भाई मान, कुछ नहीं है इसमें। 98 बराबर ये 14 हो गया, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 3, और इसको हम क्या मानेंगे, मतलब पूरा लिखने की जगह इसको पी मान लो, ठीक है, 3p, ठीक है। क्या करेंगे अब, 14 इधर आके भाग में आ जाएगा ना, तो 14 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, 14 सत्ते 98, ठीक है। 196 माइनस 3p, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 3p को इधर लेके जाएंगे, 7 को इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3p बराबर 196 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, p बराबर 189/3, ये कितना आ गया 63, मतलब इसका मान हमारा 63 हो गया। 63 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं किया, पिछले वाले सवाल की तरह सेम है। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये पिछले वाले की तरह बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन क्या है कि इसमें इसका 1/5 निकालना, कुछ नहीं है भाई, बस जो आप ये निकालोगे उसका 1/5 कर देना। तो ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क में AW, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना, ठीक है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले वही चीज़, पहले देखो क्या क्या दिया है। x प्लस वाई प्लस जेड 6 दिया है, एक्स वाई जेड हमें इस बार -10 दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको हर तरह का एक सवाल ज़रूर कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपके सामने सवाल आए तो आप घबराओ नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 30 दिया है, हमको इसका मान पूछा है।
तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जब जब आप ये देखना लो, आप तुरंत फार्मूला नंबर 4 की तरफ मुड़ जाया करो, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 4 हमारा क्या है? वही भाई इन्हें याद करो आप सबसे पहले, एक्स क्यू प्लस पाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? एक्स प्लस पाई प्लस जेड पॉइंट 2 कोष्टक में 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही तो होता है ना फॉर्मूला। याद कर लिया ना? याद कर लेना भाई साहब, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने वाला अलजेब्रा में, आई समझ। तो क्या है इसमें, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही तो फाइंड आउट करना है ना। तो हम देखेंगे x/z क्या दिया है, -10 दिया है। तो अगर हम देखेंगे, इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरा हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हमने p मान लिया, -3 और ये x/z का मान क्या है, -10, ठीक है। बराबर x/z क्या है, 6/2। 3 इसका मान पूछा है, वो सॉरी इसका मान कहाँ पूछा है, इसका मान पूछा है ना। तो ये तो हमें दिया है ना, 30 दिया है, इंटू 30 माइनस इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। क्या करेंगे, p -3 का -10 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा, +30 बराबर 2 का भाग 6 में 3 बराबर क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ 90 - 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p + 30 बराबर 3 × 90 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे, 90 में से 36 जाएंगे, हमारे बचेंगे 54 ही बचेंगे ना, हाँ 54 ही बचेंगे। तो 54 p बराबर 54 कितने होंगे, 54 हमारे हो जाएंगे 162 - 30, 162 में से 30 गए, p बराबर 132, हमारा करेक्ट आंसर हो गया 132। तो हमारे इसका मान कितना हो गया, 132। क्या किया, कुछ नहीं, फिर से मैं बार बार वही समझा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, जो दिया है एक बार फॉर्मूला रखकर, पूरा खेल फार्मूला का है, फार्मूला याद है आपको तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं सारी स्टेप कर रहा हूँ, अगर मेरे सामने ये सवाल आ जाए, ये 20 सेकंड का सवाल है केवल, लेकिन शुरुआत में समय लगता है। बस फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला रट लो, और फॉर्मूला रटे नहीं जाते हैं, ये कैसे होंगे, जब आप इस तरह के कम से कम क्या, जो सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो आप सारे लगा लोगे, तो आपको ये सारे फार्मूले, ये चारों फार्मूले आपको रट जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, थोड़ा लेवल हमने अप किया है। ये सवाल CGL 2024 रिसेंट एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब आप ये देखकर घबरा जाओगे, और यार ये क्या आ गया भाई, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, और स्किप कर कर आगे निकल जाओगे। भाई कुछ नहीं करना यार, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है, बस 13 जोड़ के उसको अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हमको ये दिख रहा है और हमको ये दिख रहा है, हमें क्या क्या दिख रहा है, x + y + z दिख रहा है, और xy + yz + zx दिख रहा है। भाई कौन सा फार्मूला, फेमस फार्मूला, मैं इसको फेमस फार्मूला ही बोलूँगा, ठीक है। कौन सा फेमस फार्मूला, फार्मूला नंबर 2 लगा दो भाई। ZQ - 3x/z बराबर क्या, फेमस फार्मूला, y + z कोष्टक में x + y + z का होल स्क्वायर -3 xy + yz + zx, ठीक है। यही तो है ना, हाँ। और हाँ, ये मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ये, भाई पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में आपको मालूम होगा कि मतलब, अब ठीक है, मैं पेपर वाली अप्रोच आपको, चलो मैं ये पहले मैं इसको ऐसे कर लूँ, उसके बाद मैं आपको पेपर वाली अप्रोच समझाऊंगा, ठीक है, कैसे। तो क्या दिया है, हाँ पहले इसको सॉल्व करो, हमें किस किस चीज़ का मान हमें दिया गया है वो सारे मान यहाँ पे रख दो पहले, ठीक है। ये हमें नहीं दिया गया है, तो इसको ऐसा का ऐसा उतार लो, x³ + y³ + z³
-3 और एक्स वाई जेड क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड -16। भाई कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं तो उसकी आवाज़ आप, मुझे बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। ठीक है यार, थोड़ा कोऑपरेट करो। ठीक है हाँ, तो इसका मान हमें क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड का -16। ठीक है बराबर इसका मान क्या है 3, एक्स वाई 3 का स्क्वायर -3, इसका मान क्या दिया है -12। हमने सबके मान रख दिए, इसे सॉल्व करो आप। ठीक है इसको क्या, इसको पी मान लेते हैं हम। ठीक है -3 का इंटू -16 में देंगे तो क्या, अरे यार -3 का -16 में गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस का 48 हो जाएगा ना ये, बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये -3 का -12 में कितना हो जाएगा, प्लस का 36। ठीक है p + 48 बराबर 3, 9 36 45, p + 48 बराबर 45 दिया 135, 135 में से 48 जाएंगे, कितने बचेंगे 87। यार ये तो गलत, अरे नहीं ये पूछा है ना। अब इसमें क्या, ये तो इसका मान आ गया ना, इसका मान आ गया 87 है ना, इसमें 13 जोड़ दो कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100 और इसका अंडर रूट लगा हुआ है तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है समझ में आया ना। ये हमने p क्या है, p x³ + y³ + z³ की वैल्यू है। ठीक है तो इसका मान 87 आ गया। तो उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है इसमें 13 और जोड़ दो, इसमें 13 जोड़ के 100 हो गया और इसका अंडर रूट लगा दो तो हमारा 10 आ गया आंसर। ठीक है आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब जैसे कि मैंने बोला था पेपर वाली अप्रोच कैसी होगी आपकी, पेपर में आपने देखा कि ये ऐसे 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 ये पूछा है उसने। ठीक है तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप ऐसे करोगे, इसको मान लोगे, ये सब दिमाग में करोगे, इसको मान लोगे आप p। ठीक है p मान लिया इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें मालूम है -3xy होगा ना, तो माइनस का 3 और ये माइनस के 16 ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 48 हो जाएगा। ये सब दिमाग में करना पड़ेगा। फिर क्या, फिर वो आता है 3, फिर उधर 3 का स्क्वायर हो जाता है माइनस, फिर ये 3xy + yz + zx होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें -12, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 36। इतना करना है बस, इतना लिखना होगा आपको पेपर में, फिर इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है आंसर आ जाएगी। फॉर्मूला मत लिखना भाई, फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे ऐसे फॉर्मूला लिखोगे तो। ठीक है तो सवाल नंबर 7 आप स्क्रीन पर आ चुका है। ये CGL मेंस 2022 में आया हुआ है और बिल्कुल हलवा सवाल है। तो ये मत समझा करो कि मेंस में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस आती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही सब आता है, यही सब। ठीक है तो हाँ ये कैसे होगा, ये दिया है। ठीक है वही चीज़ जो हम हमेशा से पहले से करते आ रहे हैं, ये दिया ये दिया ये दिया, कौन सा फार्मूला लगेगा हमें पता है, a + b + c है और ये है AB + BC + CA, कौन सा लगाएंगे भाई, वही लगा देंगे फेमस वाला नंबर 2 है ना। तो कैसे लगाएंगे, अच्छा मैं डायरेक्ट करूँ या फार्मूला लिखूँ, लिख देता हूँ चलो। फार्मूला हमारा AQ + PQ + CQ -3 ABC बराबर A + B + C, एक कोष्टक में अंदर A + B + C का होल स्क्वायर -3 AB + BC + CA। भाई ये याद करो याद करो याद करो, तभी सवाल बहुत जल्दी होंगे। ठीक है हाँ तो इसका मान हमसे पूछा है, इसको p मान लो वैसे ही। 3 ABC का मान हमें -40, तो माइनस के 3 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये प्लस का 120 बराबर ABC हमें 1 मिला हुआ है और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, -3 इंटू -22, -3 इंटू -22 कितना हो जाएगा, -3 इंटू -22 प्लस का 66। ठीक है ये क्या आ जाएगा, P + 120 बराबर ये 1 का गुणा 67, 1 + 66 के 67। ठीक है और 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा ना,
तो p बराबर हमारा ये उधर जाएगा 67 माइनस 120, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 53 आंसर। अरे ऑप्शन ये क्या है, मैं एक बार चेक करता हूँ, रुको ज़रा। ये ऑप्शन मैंने धोखे से दूसरे उतार लिए थे दूसरे सवाल के, तो करेक्ट आंसर हमारा माइनस का 57 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़, फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ, यही है इस टाइप में, यही है। बस 4 फॉर्मूले याद कर लो, सारे सवाल हो जाएंगे आपके। बस फिर आपको ये देखना है कि इसमें यहाँ पूछा क्या है, कि यहाँ पर क्यूब पूछ सकता है, यहाँ पे स्क्वायर पूछ सकता है, यहाँ पे +13 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई, तो वो आप उसका अकॉर्डिंग सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का अंतिम और सबसे जानदार सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया है, XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान दिया है, XY Z का मान दिया है। अब आप देखोगे कि इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान नहीं दिया गया है। अब तक हमने जितने सवाल किए थे उसमें सब में x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया था, इसमें नहीं दिया गया है। और सारे फॉर्मूलों में x प्लस वाई प्लस जेड इंक्लूड है, पीछे आप देखना चारों फॉर्मूलों में। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सोचो। तो भाई हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना तो हमारा सवाल ही नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है लेकिन मैं अब बता देता हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मूला हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक तो वैसा ही है। ठीक है, प्लस 2 और एक कोष्टक में xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो दिया ही हुआ है, ये भी हमें दिया गया है, तो इसका मान रख दो। ठीक है, इसका मान क्या दिया है 133, और इसका मान क्या दिया 114, 114 दूनी 228, तो 133 और 228 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 361। ठीक है, 361। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये 361 है, तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √361 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, तो ये हमारा 19 आ गया। ठीक है, अब तो भैया हमें सब मिल गया, हमें x प्लस वाई प्लस जेड भी मिल गया, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। बस पूरा खेल इसमें इसका था, और बहुत से लोग इसको 2019 में नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भाई लगा दो भाई फार्मूला अपना, कौन सा वाला लगेगा इसमें, ये दिया गया है ना, तो कौन सा लगेगा इसमें फार्मूला, याद करो। चौथा फार्मूला मैंने क्या कहा था, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाए, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला नंबर 4 फार्मूला क्या है हमारा, x³ माइनस वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। इसको खोलो। ठीक है, इसमें क्या था, अरे हाँ 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, इसका मान पूछा है ना, इसको p मान लो यार। ठीक है, 3xyz का मान क्या है 216, 216 तिया कितना हो जाएगा, 216 648 बराबर ये कितना, हमने 19 निकाला ना, 19/2, ये कितना 3 इंटू 133, 133 है ना इसका मान, माइनस XYZ का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर हमारा 361। ठीक है, करो इसको सॉल्व, 148 बराबर 19/2, ये हमारा कितना हो जाएगा 399 माइनस 361, p माइनस 648 बराबर 19/2 गुणा, इतने में से 399 में से 361 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 38,
2 से इसको काटेंगे 19 बार, 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 361। और p बराबर 361, ये माइनस के 648 इधर जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे इसमें, ठीक है। 361 और 648 इनको जोड़ दो, 361 और 648, ये इकाई अंक का 8 और 1 इकाई अंक 9 आ रहा है, तो 2 ऑप्शन में 9 है, ठीक है। तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1009, p बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे यार ये तो यार इसमें आ ही नहीं रहा है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या किया, इसके बाद p का मान मतलब इसको काटा 2 से, इसको काटा 19 बार, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, और ये माइनस के 648 इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 1009। तो 1009 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, एक बार देख लेना, ठीक है, वीडियो पीछे करके। तो होपफुली आज के 8 सवाल आपको समझ में आए होंगे, और एक मैंने जो सवाल होमवर्क में दिया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। और भाई ऐसे ही सवाल आते हैं, सवाल ऐसे ही आते हैं, आपको फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो ये सारे सवाल आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल आप बुक उठाना और उससे लगाना, ठीक है। जो ना हो वो आप भेज सकते हैं मुझे, ठीक है। धन्यवाद।